हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? और मैं दिल से दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जो इस तरह के माहौल में कुछ लोगों ने दीन को एक मजाक बना के रखा हुआ है। तरह तरह की रस्म व रिवाज और अपना फ़ायदा करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। इसी बात को ठीक से रखते हुए मैं आपको आज एक किस्सा बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप मुझे बताएंगे। तो मैं आपको एक बात किस्सा ये है कि दोस्तों, एक आदमी था, एक मुल्क में एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जो वो अपने उस गधे को मार्केट में चौराहे पर बेच रहा था और ये आवाज़ लगा रहा था कि गधा ले लो, 400 रुपये का गधा ले लो, 400 रुपये का गधा। तो धीरे धीरे लोग बाग आते और देख कर चले आते, क्योंकि वो गधा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और ना ही उसमें ऐसी कोई ख़ासियत थी जिस वजह से वो उस गधे को कोई उसे 400 रुपये का ख़रीदता, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर भी था और वैसे भी कमज़ोर और बूढ़ा हो चुका था। ऐसे होते होते फिर सब लोग निकलते चले गए। उसी दिन कुछ रोज़ के बाद में उस रास्ते से बादशाह और वज़ीर का गुज़र हुआ। बादशाह और वज़ीर का गुज़र हुआ तो जब उन्होंने उस शख्स को आवाज़ लगाते हुए सुना, 400 रुपये का गधा ले लो, 400 रुपये का गधा ले लो। वज़ीर ने जाकर देखा तो देखा कि गधा बहुत कमज़ोर था और वैसे भी बहुत ज़्यादा वो था बूढ़ा। तो उन्होंने कहा कि इस गधे में ऐसी कौन सी बात है जो आप इस गधे को 400 रुपये का बेच रहे हो? ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और ज़ईफ़ भी है। तो उस शख्स ने कहा कि इस गधे में बहुत ज़्यादा बड़ी ख़ासियतें हैं। तो वज़ीर ने कहा, इसमें कौन सी ऐसी ख़ासियत है जो आज मैं बताता हूँ। वज़ीर ने कहा, क्या ख़ासियत है आप बताइए। तो उस शख्स ने कहा, इस गधे के ऊपर बैठकर आपको मक्कतुल मुकर्रमा नज़र आएंगे, लेकिन उस इंसान को इसके ऊपर बैठने से नज़र आएंगे जो नेक हो, पाक हो, जिसने कभी कोई गीबत ना करी हो, चुगली ना की हो। वज़ीर बोला, तो ठीक है। वज़ीर ने उस गधे के सोचा कि चलो इस गधे के ऊपर बैठकर देखते हैं। वज़ीर जब गधे के ऊपर बैठा तो कहाँ पर मदीनातुल मुनव्वरा और कहाँ पर मक्का। ये तो एक नाउज़ बिल्लाह बहुत गलत बात कही थी उस शख्स ने, बेचने का तरीका था। लेकिन बैठने के बाद वज़ीर ने सोचा कि अगर मैंने कह दिया कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी, बहुत ही ज़्यादा मेरा रुश्वा हो जाऊँगा। तो उसने कहा वाह। वज़ीर ने कहा, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे सारा नज़ारा नज़र आ रहा है, मक्कतुल मुकर्रमा, खाने काबा, और मुझे तो बहुत सब कुछ नज़र आ रहा है। तो ठीक उसके बाद में वज़ीर उतरा। तो उसके बाद में फिर राजा ने सोचा कि चलो मैं भी बैठ के देखता हूँ। तो वज़ीर ने राजा को नहीं बताया, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसमें बैठने के बाद में, ये तो सब एक मन गढ़ंत कहानी थी उसकी, और उसे बेचने का तरीका था। नाउज़ बिल्लाह, उसने दीन के नाम पे एक इस तरह से वो करा था। तो राजा ने बैठकर देखा तो राजा को भी कुछ भी दिखाई न दिया, और राजा ने भी कहा, चारों तरफ को देखा, बोले वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
और देखो मुझे तो खाने काबा दिखाई दे रहे हैं और मदीना लतुल मुनव्वरा दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ में मुझे तो हाजी भी दिखाई दे रहे हैं, नमाज पढ़ते हुए दिखाए। तो इसके बाद में वज़ीर ने और राजा ने वो गधा खरीद लिया और वो गधा लेकर चला गया। तो इस बात से मुझे ये बहुत ही दुख महसूस होता है दोस्तों कि लोगों ने नाउज़ बिल्ला अपनी मकसद को पूरा करने के लिए कैसी कैसी बातें करते हैं। और ये देखो आप कि उस शख्स ने नाउज़ बिल्ला उस गधे पे क्या क्या गधे पे बैठ के मदीनातुल मुनव्वरा दिखाई दे सकता है, मक्कातुल मुकर्रमा दिखाई दे सकता है क्योंकि उसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये कहा था। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है कि प्लीज़ आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी खुद की गर्ज निकालने के लिए दीन को कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिसमें जो आपको जन्नत से दोज़ख की तरफ लेकर जाए। अगर आपको कोई ऐसा करना है तो उलमा इकराम बुजुर्गान दीन अपने बड़े उलमा से तारुफ करें, उनसे पूछें, और उनसे पूछने के बाद क्या कुरान पाक में इस तरह की कोई बात है? नहीं है ना। कुरान पाक कभी भी इस तरह की ऐसी कोई वाक़यात या इस तरह की कोई भी बात कुरान पाक में नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों आप ऐसा ना करें। दीन के वास्ते मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि कोई भी अपना ऐसा काम ना करें जिससे हमारे दीन पे आँच आए और लोगों को कहने के लिए जगह मिले। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो कैसी लगे प्लीज़ आप लाइक, शेयर और कमेंट करना।